नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए, आप सब लोग को ये पिक्चर तो बहुत आप लो सब लोग अभी तक बहुत फ़ैमिलियर हो चुके रहेंगे। मैं ये टॉपिक के बारे में बहुत वीडियो बनाया अपने चैनल पे। ये आपका बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और आज के दिन ये प्रोजेक्ट फेल की कगार पे है, पर चाइना मानना नहीं चाहता। ओके, अच्छी बात है, वो चाइना की बात है, वो अपना नाकामयाबी नहीं मानना चाहता। छोड़िए, देखते हैं। तो ये सब लेके क्या-क्या नया डेवलपमेंट हुआ है। ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, ये आपका लैंड रूट और जितना भी ब्लू लाइन है, ये आपका सी रूट, ओके? चाइना अक्टूबर पे, इस मंथ पे बीआरआई समिट को सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि बीआरआई समिट जब लॉन्च हुआ था 2013 पे लॉन्च हुआ था, आज है 2023, 1 डिकेड हो गया, तो 10th एनिवर्सरी, ओके? 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा चाइना, ओके? तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। चाइना सबको बताएगा कि कैसे बीआरआई सक्सेसफुल है। अभी बीआरआई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ और बहुत जगह बीआरआई प्रोजेक्ट फेल हो गया है और सबसे बड़ा चाइना का नाकामयाबी था जब यूरोप का इटली जैसे एक बड़ा देश जब बीआरआई से कुछ दिन पहले ही पुल आउट कर लिया, ओके? बोल दिया कि हम लोग बीआरआई छोड़ देंगे, हम लोग बीआरआई पे नहीं रहेंगे। अब देखिए चाइना ने क्या किया। अब जो तालिबान है, मतलब अफगानिस्तान पे आप सब लोग को पता है अभी तालिबान का सरकार चल रहा है, तालिबान का राज है। तो तालिबान ने चाइना का बेल्ट एंड रोड जो फोरम है वो ज्वाइन करने के लिए बोला है। कि क्यों बोला है? क्योंकि तालिबान चाइना के साथ जो अपना टाइज है वो बढ़ाना चाहता है। और तालिबान को एक देखिए, तालिबान को किसी ने फॉर्मली अप्रूवल नहीं दिया, सब तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप मानते। फॉर्मली किसी ने उसको अफगानिस्तान का गवर्नमेंट की हिसाब से स्वीकार नहीं किया, चाइना भी नहीं किया। पर चाइना जिसको गवर्नमेंट मानता ही नहीं है, उसके साथ हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर कर रहा है बीआरआई रोड इनिशिएटिव और उसका कंट्री में जाके हम लोग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ये चाइना का एक बड़ा दोगलापन है, देखिए। पर ऐसा आप बोलोगे तो तालिबान चाइना के पास क्यों चलेगा? देखिए, तालिबान जब से आया है, कोई उसको मान्यता नहीं देना चाहता है, ठीक है? अब जब उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो तालिबान को भी चाहिए कि अपना देश को आगे बढ़े, अफगानिस्तान को, तो उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो तालिबान मतलब हर एक के पास जा रहे हैं, ज़्यादा उसको कोई प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। तालिबान को पता है कि चाइना के पास जाऊँगा तो चाइना लूट लेगा, पर उसके हाथ बंधे हुए हैं। तालिबान पहले इंडियन गवर्नमेंट के पास, ओके, तालिबान गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के पास आया था इन्वेस्टमेंट के लिए कि हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वही हो गया कि चाइना बीआरआई के माध्यम से जो बनाता है, जैसे रोड हो गया, रेलवे नेटवर्क, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके? पर इंडिया ने साफ-साफ मना कर दिया था, थोड़ा बहुत दिया था, जितना एक्सपेक्ट तालिबान किया था उससे बहुत ही इंडिया कम दिया था, ओके? और बहुत जगह तो इंडिया ने डायरेक्टली मना कर दिया। अब देखिए, तालिबान को आप देखेंगे कि कौन-कौन कंट्री ने होस्ट किया था, मतलब खुद खुद को बुलाया था। तालिबान को नॉर्वे ने बुलाया था, ठीक है? ह्यूमन राइट टॉक्स के लिए, ओके? जो ओस्लो में हुआ था, उसमें तालिबान रूलर्स को बुलाया था ह्यूमन राइट टॉक्स के लिए, ओके? उसके बाद देखिए तालिबान इंडोनेशिया पे भी गया था, ताकि उसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले, पूरे वर्ल्ड वाइड उसको एक पहचान मिले कि हाँ, ये तालिबान है और ये अफगानिस्तान का ऑफिशियल गवर्नमेंट है, अफगानिस्तान का सरकार है, ओके? ये रिकॉग्निशन मिली थी, वो इंडोनेशिया में गया था। फिर आप देखिए तालिबान ने कतार में बहुत बार विजिट किया। तालिबान गवर्नमेंट जब बना भी नहीं था, तो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन डील पे तालिबान का और अमेरिका का जो भी मीटिंग होता था वो कतार पे होता था। तो कतार में तो तालिबान का मतलब गवर्नमेंट बनाने से पहले ही एक बहुत बड़ा अड्डा टाइप का था। तो कतार का जो प्राइम मिनिस्टर था वो तालिबान का जो टॉप लीडर था उसमें बहुत बार मिला है, ओके? मतलब महीने पे मिलते रहते, ईयरली तो बहुत बार मिल लेते, ठीक है? उसके बाद रशिया जैसे एक बड़ा कंट्री जो शायद इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं है, पर जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो भी रशिया ने भी तालिबान को होस्ट कर लिया था। क्यों होस्ट कर लिया था? कि आपके रीजन पे रशिया चाहता है कि वो तालिबान पाकिस्तान, ये जो रीजन है मिडिल ईस्ट और इंडिया के बीच जो रीजन है जिधर अफगानिस्तान पड़ता है, वो एरिया पे रशिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, तो इसीलिए तालिबान को बुलाया था, ठीक है? तालिबान के साथ मिल के काम करना चाहता है रशिया। पर उसके बाद देखिए, चाइना बहुत ही पहले तालिबान को ऑलरेडी बोल चुका है कि तालिबान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफगान पे अगर पीस, अफगानिस्तान पे अगर शांति का कोई रोल होगा तो इसमें तालिबान सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। चाइना ने ऑलरेडी तालिबान को इतना बढ़ावा दे चुका है। क्यों दिया है? चाइना का इसके पीछे मंशा क्या था वो आपको पता था। चाइना का उसके पीछे मंशा था कि तालिबान गवर्नमेंट को हम लोग प्रेज करते रहे, तालिबान गवर्नमेंट के पास हम लोग अच्छे बन जाए। एक बार जब हम लोग अच्छे बन जाएंगे तालिबान गवर्नमेंट के साथ, फिर उसके कंट्री में हम लोग बीआरआई पे इन्वेस्ट करेंगे करके उसके कंट्री में एंट्री मारेंगे। आप अभी बोलोगे, आप सोचोगे कि चाइना को इतना क्या इंटरेस्ट है तालिबान पे एंट्री मारेगा, ठीक है? अब बताता हूँ आपको, देखिए। पर ये जो हुआ है, ये जो जितना भी कंट्री तालिबान को बुलाया है, होस्ट किया है, उसमें सबसे बड़ा कंट्री है चाइना, ठीक है? सबसे ये बड़ा न्यूज़ है क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल है और जियोपॉलिटिकल में भी बहुत अमेरिका का सब नंबर 1 प्रतिद्वंदी है, कंपटीटर है चाइना। उसने तालिबान को बुलाया है, ओके? और ये तालिबान ही अमेरिका को अपने देश से मतलब बाहर किया था, ठीक है? अब देखिए,
तालिबान को क्या बोला जाता है? तालिबान को बोला जाता है कि तालिबान एकदम बहुत मिनरल रिसोर्स से रिच है। आपको पता है वो जो तालिबान, ईरान, उसके बाद दुबई, मतलब सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब खनिजों की भंडार है इसके नीचे। अब ईरान से, इराक से, दुबई से, मतलब सऊदी अरेबिया से, उसके बाद कतर, ओमान, ये सब से तो इन सब लोग, ये सबका कंट्री बहुत स्टेबल था। तो ये सब कुछ निकाल के ऑलरेडी बेचने लगा। पर तालिबान पे जो मिनरल्स है वो अनटैप्ड है, अभी तक उसको कोई छुआ नहीं, मतलब छुआ नहीं है कोई। ओके, तो चाइना का नजर, चाइना का बुरी नजर, बुरी मंशा उस पे है। जैसे हम लोग तेल के लिए क्या बोलते हैं? सऊदी अरेबिया, ठीक है। तालिबान है लिथियम का सऊदी अरेबिया, मतलब जैसे पूरे वर्ल्ड पे तेल का राजा है सऊदी अरेबिया, उसके पास इतना तेल है। तालिबान के पास, तालिबान मतलब अफगानिस्तान पे इतना आपका लिथियम है, ठीक है। अफगानिस्तान जितना अफगानिस्तान पे देखिए प्रॉपर्ली रिसर्च हुआ नहीं, पर जितना भी अफगानिस्तान पे रिसर्च हुआ है उसमें से आपको बोला जाता है कि $1 ट्रिलियन का खनिज अफगानिस्तान के अंदर पाया जाता है। अब खनिज जितना डॉलर का पाया जाता है, इसका मतलब उतना डॉलर का एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे ऐसा कुछ बात नहीं है। बहुत खनिज है, जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं हम लोग देखते हैं कि इसको एक्सट्रैक्ट करने में जितना खर्चा लग जाएगा, इसको बाहर निकालने में जितना खर्चा लग जाएगा, उतने खर्चा में हम लोग मार्केट पे बेच भी नहीं पाएंगे, तो वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। वो मिनरल रिसोर्स और वो खनिज वेस्ट हो जाता है। पर अभी तक पता नहीं कौन सा बाहर निकल वायबल होगा बाहर निकालने के लिए, और कौन सा नॉन वायबल होगा, कौन सा इकोनॉमिकल है, कौन सा नॉन इकोनॉमिकल होगा। ओके, तालिबान $1 ट्रिलियन का खनिजों के ऊपर बैठा है, ठीक है। ढूंढेंगे तो और भी मिल सकते हैं। और चाइना का नजर यही $1 ट्रिलियन का जो खनिज है उसके ऊपर मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज देखिए, मेन चीज है वखान कॉरिडोर। ये जो वखान कॉरिडोर है, ये देखिए अभी तो ये पार्ट पाकिस्तान के पास चले गए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो तालिबान के ये वखान कॉरिडोर देखिए पाकिस्तान से भी शेयर करते हैं बॉर्डर, इंडिया से भी, और चाइना से ये देखिए एक नैरो सा पास शेयर करता है। तो चाइना ये जो नैरो पास है, और आपको सबको पता है कि ये जो कश्मीर है, ठीक है, ये वाला आपको मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। देखिए ये जो पार्ट है, इधर से चाइना का सीपीसी गुजरता है, तो चाइना चाहता है कि ये सीपीसी को थोड़ा बढ़ा के ऐसे तालिबान से कनेक्ट कर दे, मतलब तालिबान को एक सीपीसी का पार्ट बनाना चाहते हैं। आपको पता है सीपीसी को भारत ने बहुत सख्त तरीके से नफरत करता है और रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये भारत का जो संप्रभुत्व है उसको हट करता है, ठीक है। क्योंकि ये भारत का एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसके ऊपर चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पर चाइना पाकिस्तान से परमिशन लिया, इंडिया से परमिशन नहीं लिया। चाइना भारत का इसके थ्रू खनिज तो लेना ही चाहता है अफगानिस्तान का, और भारत का टारगेट भी करना चाहता है। तो अगर आपको ये पूरे डेवलपमेंट के बारे में समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।